आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान प्रोडक्टिव डेली रूटीन और साथ ही साथ शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाली चिकन नहारी की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जोया व्लॉगर बर्ड। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस? आई होप ऑल इज वेल। आप लोग की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये फजर के बाद का टाइम है और सहरी करने के बाद ना मैं पहले यही कोशिश करती हूँ कि नमाज और कुरान पाक पढ़ लिया जाए, तो उसके बाद किचन को समेटा जाए। तो नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बच्चे यहाँ पे कर रहे थे और माशाल्लाह से बच्चे रोजे रखने के साथ साथ ना एग्जाम भी दे रहे हैं और इतना टफ हुआ ना बच्चों के लिए। उनकी रूटीन बहुत टफ हुई है ना, उन्हें सोने के लिए टाइम मिल रहा है। और पता नहीं, पहले तो कह रहे थे कि भाई रमजान में जो है ना वो बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे। वो आई थिंक 9, 10 और 11, 12 के बारे में था, लेकिन स्कूल्स में ना आजकल एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे जो है ना उनकी रूटीन बहुत खराब हुई है और छुट्टी भी कोई नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए ना बच्चे दिन रात जा जा के ना और साथ में रोजे भी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं स्टोव को साफ करके तो यहाँ से शेल्फ वगैरह साफ कर लूँ। तेजी से गुजर रहा है। अभी 22 दिन पहले हम रमजान की आमद का इंतजार कर रहे थे, रमजान की तैयारियां हो रही थी और अब जो है वो इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है। अशरा नजात जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह ने हमें इतनी मुकद्दस और इतनी फजीलत वाले रातें दी हैं और हमें अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वालों को भी पसंद करता है। बस अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ज़िंदगी बहुत आरज़ी है और हमें इस दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपने अगले जो सफ़र को ना आसान बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों की कॉपीज़ वगैरह ना मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं। अपने बच्चों को मैं खुद ही स्टडी करवाती हूँ और हाँ, अब तो वो बड़ी भी हो चुकी हैं और खुद भी पढ़ लेती हैं। कुछ चीज़ें जो उनको समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ लेती हैं, वरना आजकल मीडिया इतना इन हो चुका है कि बच्चे बहुत कुछ खुद से ही सर्च कर लेते हैं। और जो माएँ ये कहती हैं ना कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने हैं, इसके बावजूद हमारे बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो बच्चों का कसूर नहीं है। आप अगर ट्यूशन भेज रही हैं ना, तो आप चेक नहीं करें कि आपका बच्चा आया वहाँ से कुछ पढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके बच्चे की रेपुटेशन क्या है? आप स्कूल विजिट नहीं करती, आपको पता नहीं चलता कि आपके बच्चे के स्कूल में क्या रिपोर्ट आ रही है। और जब फिर फाइनल एग्जाम होते हैं तो तब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे की क्या जो थी पोजीशन रही है सारा साल। और फिर आप कहती हैं कि मैंने तो सारा साल बच्चे को ट्यूशन भेजा है और मेरे बच्चे का वो रिजल्ट नहीं आया जो कि दूसरे के बच्चों का आया है। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, याद रखें उनकी ऊपर जो है ना उनकी माएँ जो है ना वो पूरी तवज्जो दे रही होती है, इसलिए उन बच्चों का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा रहता है। जब स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सुकून होता है कि मैंने किचन अपना जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर लिया, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हुए हैं। वैसे भी किचन में साफ कर लेती हूँ, बाकी जो है वो क्लीनिंग घर की करनी रह जाती है। वो फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर बच्चे तब तक आ जाते हैं। और बड़ी बेटी वैसे भी मेरी आजकल वो फ्री हुई है तो वो मेरे साथ होती है, तो वो मेरी हेल्प कर देती है क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पर ना मैं जब सो के उठी तो फिर उसके बाद मैंने कहा जरा थोड़ा सा ना अपने आप को फ्रेश कर लूँ। और क्योंकि जोहर की नमाज का टाइम होने वाला था, तरपाई कर रही हूँ क्योंकि इसकी सलाई जो थी वो निकल चुकी थी। दर्जनें जो करती है ना तरपाई, तो वो बहुत ही खुली खुली करती हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत जल्दी जो है निकल जाती है। तो फिर इसको मैं कर रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत सिलाई तो मैंने भी सीखी हुई है, लेकिन अब इतना टाइम बच्चों के साथ नहीं होता कि मैं सिलाई की मशीन रख सकूँ। बच्चे फिर इतना तंग करते हैं, छोटे बच्चे ना मशीन रख लेना तो वो फिर मशीन के आसपास ही घूमते रहते हैं, वो आपको काम नहीं करने देते। तो इसलिए मैं फिर दर्जन से ही कपड़े सिलवा लेती हूँ। इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर भी लेती हूँ। जैसे अगर आपने दुपट्टे के ऊपर कोई लेस वगैरह लगानी होती है या इसके अलावा कोई स्टिचिंग थोड़ी बहुत करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो फुल सूट है ना वो सीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लगता है हमारी छत पे ना कौवा बैठा हुआ है, क्योंकि कौवे की कां कां की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, आपको वीडियो में भी सुनाई दे रही होंगी। तो लगता है किसी मेहमान की आमद का वो पैगाम दे रही है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहते होते थे कि जब कौवा छत पे बैठ के बोलता है ना तो किसी मेहमान की आमद का पैगाम दे के जाता है। पता नहीं अब ऐसा होता है कि नहीं होता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और यहाँ पर ना मैंने घी वाला बर्तन वॉश किया था, तो इसमें मैं घी निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था। डिश जैसे नहारी होगी, कोरमा, बिरयानी, फ्राइड राइस, मंचूरियन, इस तरह की जब मैं कोई डिश बना लेती हूँ ना तो फिर अफ्तारी में बहुत लाइट रखती हूँ। अफ्तारी में कोई एक आधी चीज़ ही होती है या थोड़ा बहुत ड्रिंक होता है, उसके बाद फिर हम खाना ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी नेचुरल के मसाले से नहारी। आप शॉन का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप मसाला, और इससे इतनी जल्दी नहारी बन जाती है और मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं चिकन की नहारी बना रही थी, तो मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया, इसको मैंने ब्राउन कर लिया। इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि जब मैं मसाला भूनूंगी ना तो ऊपर से मैं घी निकाल लूंगी और फिर एंड पे इसके ऊपर डाल दूंगी, तो बहुत
बहुत अच्छा उसका कलर भी लगेगा। और यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और इसके अंदर मैंने चिकन के ना बड़े पीसेस डाले थे। छोटी बोटियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन बड़े पीसेस जो है ना नहारी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। साथ में मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और फिर इसको भून लिया थोड़ा-सा। उसके बाद ये पैकेट एक जो है ना मसाले का आपने पूरा डाल देना है। और क्योंकि अगर हाफ डालेंगे ना तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो क्योंकि ये छोटा पैकेट है तो ये आपने सारा पैकेट ही डाल देना है और थोड़ा-सा इसको डाल के भूनेंगे। और तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया था ताकि चिकन अच्छी तरह से ना गल जाए। जितना चिकन अच्छी तरह से गला हुआ होगा, सॉफ्ट होगा, उतनी ही आपकी निहारी जो है वो मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था और इसको पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन ये 30 मिनट के लिए पका था। अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो बहुत जल्दी ये चिकन गल जाएगा और ये 10 मिनट में आपकी निहारी जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ ना मैंने ले लिया था 5 टेबलस्पून आटा ले लिया था। और कुछ लोग तो इसको ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन इसको भून कर डालें ना तो इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का बनता है। इसको मैंने थोड़ा-सा ना भून लिया था ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसको फिर पानी डालकर मैंने ना इस तरह से एक लिक्विड सा बना लिया था। बहुत थिक नहीं बनाना, आपने थिन सा लिक्विड बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से जो आपके मसाले के अंदर ना मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने। और साथ-साथ आपने इसको डालकर चम्मच हिलाते जाना है और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डाल देना। और ये 5 टेबलस्पून है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट आटे का रहे थे। मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया और इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था और ये है हमारी निहारी की फाइनल लुक। इतनी मज़े की निहारी बनी थी। हमारे सिटी में निहारी मिलती नहीं है और मुझे इतनी अच्छी लगती है सिर्फ चिकन की निहारी। मटन या बीफ की निहारी मैं शौक से नहीं खाती और फिर मैं इसी तरह से घर में बना लेती हूँ। बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपकी भी इसी तरह से बहुत मज़े की और बनेगी। ये था और जी मेरा आज का व्लॉग। और आई होप कि मेरा आज का व्लॉग और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और आपने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर खाने सारी के दुआ बाद में यहाँ याद पे हो रखें। रही है चाय रेडी। और क्योंकि खाने के बाद चाय तो मस्त बनती है, क्योंकि मैंने अफ्तारी के बाद नहीं पी थी, तो यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो चुकी है। आपसे होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।